वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 6 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नियमित परिवर्तन है? तो पहला में लिखा वर्षा का होना। तो बच्चों, वर्षा का होना नियमित परिवर्तन नहीं है, कभी भी अचानक हो सकता है। तूफान का आना, ये भी अचानक आ सकता है। भूकंप का आना, ये भी कभी भी अचानक आ सकता है। और चौथा में दिया है दिन और रात का होना। तो बच्चों, दिन और रात का होना यह नियमित परिवर्तन है, ये अपने निश्चित समय पर होता है। ठीक है, तो हमारा चौथा विकल्प सही है। फिर ख है निम्नलिखित में मानवकृत क्रिया है। तो पौधों का उगना मानवकृत क्रिया नहीं है, यह प्रकृति के द्वारा संपादित होता है। फूलों का खिलना भी यह प्रकृति के द्वारा है। मौसम में परिवर्तन यह भी प्रकृति के द्वारा है। दूध से पनीर बनाना यह मानव निर्मित है, मानवकृत क्रिया है। ठीक है, तो चौथा विकल्प सही है। ग है रोटी में फफूंद लगना। तो पहला विकल्प है अनुकूल परिवर्तन। तो बच्चों, यह अनुकूल परिवर्तन नहीं है, यह हमारे लिए लाभकारी नहीं है। दूसरा है प्रतिकूल परिवर्तन। तो हाँ, यह प्रतिकूल परिवर्तन है जो कि हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है ना, तो यह हमारा दूसरा विकल्प सही है। फिर प्रश्न 2, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। तो जल का वाष्पन। तो बच्चों, जल का वाष्पन किसके द्वारा होता है? सौर ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है ना, तो इसे हम इसमें लगा देंगे सौर ऊर्जा। कोयले का बनना। तो बच्चों, कोयले का बनना एक जटिल परिवर्तन होता है, बहुत लंबे समय के बाद जो है कोयला बनता है। ठीक है ना। ग चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु को उठाना, यह चुंबकीय ऊर्जा के द्वारा संपादित होता है। ज्वार भाटा आना। तो बच्चों, ज्वार भाटा जो है प्राकृतिक परिवर्तन है। आम का पकना, यह अनुकूल परिवर्तन है। ठीक है ना। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो बच्चों, कोयला जीवाश्म ईंधन है। ख परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ का प्राप्त होना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बच्चों, यह है प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय परिवर्तन। ग है बिजली के पंखे की गति को तेज या धीमा करना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह नियंत्रित परिवर्तन है। ठीक। घ उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन किस परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं? तो बच्चों, उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन जो है अनुकूल परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। अंग निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? तो यह नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है। प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो बच्चों, हम दो अंतर लिखे हैं, जिसमें पहला है भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। दूसरा, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब उसे पुनः वापस मूल अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है। ख प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में विभेद कीजिए। तो बच्चों, प्राकृतिक परिवर्तन प्रकृति के द्वारा संपादित होता है, जैसे आम का पकना, दिन रात का होना, जबकि कृत्रिम परिवर्तन मानव द्वारा संपादित होता है, जैसे दूध से पनीर, घी, क्रीम बनाना आदि। इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे पुल बनाना, भवन बनाना, सीमेंट बनाना, सुई बनाना, पेन बनाना इत्यादि। ठीक है। ग अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, अनुकूल परिवर्तन में हम दो उदाहरण लिखे हैं। पहला दूध से दही बनाना और दूसरा केले का पकना। तो अनुकूल का मतलब जो हमारे लिए लाभकारी और उपयोगी हो। ठीक है ना। प्रतिकूल परिवर्तन का मतलब जो हमारे लिए हानिकारक एवं अनुपयोगी हो, जैसे दूध का फटना। तो दूध फट जाएगा तो हमारे लिए वह अनुपयोगी हो गया। ठीक है ना, हानिकारक हो गया। दूसरा, रोटी में फफूंद लगना, तो यह भी हमारे लिए अनुपयोगी है, हानिकारक है। ठीक है।
घ परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बच्चों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे आपसी प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे ब्लेड से पेंसिल छीलने में ब्लेड पेंसिल को छीलता है जिससे ब्लेड की धार कम हो जाती है। इस परिवर्तन में ब्लेड ने पेंसिल को छीलकर उसमें कुछ परिवर्तन किया, साथ ही पेंसिल के द्वारा ब्लेड में भी कुछ परिवर्तन हुआ जिससे उसका धार कम हो गया अर्थात कुंद हो गया। ठीक है। अब अंग परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे पहला, सौर ऊर्जा से जल का वाष्पन होना। ठीक है ना। जब सूर्य की ऊर्जा पड़ती है तब पानी क्या होता है, वाष्पित होने लगता है। दूसरा, पेशी ऊर्जा के द्वारा जल में तैरना। जब हम पेशी ऊर्जा यानी बल लगाते हैं तब जाकर के हम पानी में तैर सकते हैं। वहीं हाल साइकिल चलाना। साइकिल चलाने के लिए भी हमें पैडल पर बल लगाना पड़ता है तब जाकर के साइकिल चलती है। स्प्रिंग खींचना या दबाना। ठीक है। तीसरा है ध्वनि ऊर्जा के कारण शीशे का चटकना। जब अचानक बिजली बहुत तेज चमकती है, गरजती है, तो उसके कड़कड़ाहट से शीशे चटक जाते हैं। ठीक है ना। तो यह है ध्वनि ऊर्जा के कारण शीशे का चटकना। या जब हम कहीं पीटते हैं तो चिड़िया क्या है, उड़ जाती है। तो चिड़ियों का उड़ना यानी ध्वनि ऊर्जा के कारण जो है चिड़ियाँ भी उड़ जाती हैं। ठीक है ना। चौथा, चुंबकीय ऊर्जा द्वारा लोहे की भारी वस्तु को उठाना। इसके लिए क्रेन में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। आप इसका प्रयोग किए भी होंगे कि जब चुंबकीय ऊर्जा काम करती है तभी चुंबक जो है लोहे की वस्तु को अपने तरफ खींचती है। ठीक है। प्रश्न 5, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक वर्ग पहेली बनाया गया है। ठीक है। अब नीचे प्रश्न है, बाएं से दाएं। पहला है, तैरने में उपयोग होने वाली ऊर्जा होती है। तो बच्चों, तैरने में उपयोग होने वाली ऊर्जा पेशीय ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे है, यहाँ हम सी लिख देंगे, पेशीय। दूसरा है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हम बाएं से दाएं चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे पेट्रोल हो गया। तीसरा, एक प्राकृतिक आपदा है। तो बच्चों, प्राकृतिक आपदा तीसरा देखिए यहाँ लिखा है 3, तो यहाँ हो जाएगा तूफान। फिर चौथा, शरीर में होने वाली जटिल क्रिया। तो शरीर में होने वाली जटिल क्रिया पाचन हो गया। फिर पांचवा, लोहे को आकर्षित करता है। तो बच्चों, लोहे को आकर्षित करता है तो पांचवा है यहाँ पर क्या आकर्षित करता है, चुंबक। तो चुंबक। ठीक। अब ऊपर से नीचे, जैसे छठा में लिखा है, गैस का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। तो संघनन हो गया। सातवां, द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है। तो द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन। तो सातवां कहाँ है, तो सातवां वाष्प और यहाँ देखिए वाष्पन हो गया ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है। आठवां, बिना बुझे चूना तथा पानी को मिलाने पर मुक्त होती है। तो क्या मुक्त होगी, ऊष्मा। तो आठवां पर देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे उष और यहाँ हो गया ऊष्मा। ठीक है। नवा, कोयले के बनने की प्रक्रिया है। तो कोयले की बनने की प्रक्रिया जो है एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो नवा में यहाँ पर ज लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे टील। तो जटिल हो गया। 10वां, नया पदार्थ न बनने वाला परिवर्तन है। तो यह परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। तो 10 कहाँ लिखा हुआ है, तो 10वां यहाँ देखिए भौतिक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भौतिक। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग इकाई 4 के प्रश्नों को हल कर लिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।